अच्छा जी, हमने कल CRUD ऑपरेशन कर लिया था। तो आज हम देखते हैं कि हम अपनी इमेजेस को अपलोड कैसे कर सकते हैं, या कोई भी फाइल हो उसको अपलोड कैसे कर सकते हैं हम। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना हुआ है ऑलरेडी। प्रोजेक्ट है, उसमें यहाँ पर आपके पास ऑनलाइन सॉल्यूशंस वर्ल्ड और ऑनलाइन सॉल्यूशंस वर्ल्ड में अब तक हमने देख लिया था ऑथेंटिकेशन, इसमें यूज़र साइन इन हो रहा है, साइन अप हो रहा है, फॉरगेट पासवर्ड हो रहा है। फाइल स्टोर डेटाबेस देख लिया हमने, एनालिटिक्स देख लिया था। तो आज हम करते हैं स्टोरेज, कि हम अपनी फाइल डॉक्यूमेंट से इमेजेस वगैरह को अपलोड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएँ स्टोरेज पे। जिस तरह फाइल स्टोर डेटाबेस को हमने परमिशंस अलाउ की थी रूल्स में जाके, इसी तरह स्टोरेज की भी करनी पड़ती हैं। तो स्टोरेज की करने के लिए आपके पास यहाँ पर आएँ, यहाँ पे देखें अलाउ रीड राइट इफ़ फॉल्स है, तो इसको आप कर दें ट्रू, पब्लिश करें। तो मीन्स कि हमने परमिशन इसको दे दी। तो ये कुछ बनाया हुआ है अपलोड इमेज का। यूज़र जैसे ही फाइल चूज़ करे, सिलेक्ट करे। अच्छा, इनपुट टाइप टेक्स्ट में टेक्स्ट होता है, इनपुट टाइप नंबर में नंबर हो जाता है। इनपुट टाइप ईमेल में ईमेल, पासवर्ड में पासवर्ड। उसी तरह हमारे पास एक आता है इनपुट टाइप फाइल, जिसमें आप फाइल सेलेक्ट करते हैं, डेस्कटॉप में आए और यहाँ पर आके आप फाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इमेजेस को हमने यहाँ पर इनपुट टाइप फाइल रखी है, ये देखें अपलोड इमेज। उसके बाद इनपुट टाइप फाइल, क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल फाइल बेस का एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट क्या करो, सिर्फ और सिर्फ इमेज, मीन्स कि आपको सिर्फ इमेज नज़र आएंगी। और उस पर हमने फंक्शन लगाया है हैंडल फाइल। हैंडल फाइल में हम क्या कर रहे हैं, फाइल। अच्छा, आपके पास ना इवेंट मिल जाता है आपको। इवेंट में आपको टारगेट मिलेगा और टारगेट में आपको अब फाइल्स मिलेंगी। एक से ज़्यादा फाइल्स होंगी तो आपको एरे के इंडेक्स में इस तरह 0 है, 1 है, 2, 3, 4 इस तरह मिलेंगी। फाइल्स 0 में, क्योंकि इंडेक्स 0 आपका पहला होता है, तो आपको अगर सिर्फ एक फ़ाइल है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक फ़ाइल मिलेंगी। तो जैसे ही चेंज होगा तो आपका एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, चूज़ फाइल का। और डेस्कटॉप में आए, यहाँ पर आके आप फाइल को सिलेक्ट करें तो ये देखें आपको e.target.files है, इंडेक्स 0 में हमने इसको स्टोर करवा लिया फाइल में, और console.log में हम उस फाइल को शो करवा रहे हैं। तो फाइल का नेम, उसका साइज़ बाइट्स में आपको बता रहा है, उसकी टाइप क्या है, लास्ट मॉडिफाइड कब, और लास्ट मॉडिफाइड डेट आपको बता रहा है पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक। तो हमारे पास फ़ाइल आ रही है, और साथ ही हम सेट फाइल की मदद से उसको यूज़ स्टेट में स्टोर करवा रहे हैं, और फाइल की मदद से हम उसको गेट कर सकते हैं। मीन्स के फ़ाइल जो थी यहाँ पर, ये फ़ाइल, इसमें फ़ाइल का साइज़ हमें मिल रहा है बाइट्स में। बाइट से केबी और मेगाबाइट वगैरह में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक लाइब्रेरी है फाइल साइज़ के नाम से। फाइल साइज़ ये npm करें तो आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी। इसमें आप क्या कहते हैं, सिंपल फाइल साइज़ ये लिखें, और इसमें बाइट्स में डाटा भेज दें तो आपको वो केबी और या एमबी में कन्वर्ट करके बता देगा। अच्छा जी, अब हैंडल फाइल जो हम चला रहे हैं, तो यहाँ पर आप यहाँ पर डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, बजाय कि आप हैंडल फाइल चलाएं। सेट फाइल फंक्शन e.target में फाइल्स का इंडेक्स 0, मीन्स के वो अब आपका डायरेक्ट ही स्टोर हो जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद हमने एक बटन बनाया हुआ है अपलोड का। इस अपलोड पे हम जब भी क्लिक करते हैं तो हैंडल अपलोड फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। अब अगर फाइल में साइज़ मौजूद नहीं है तो क्या करो, फाइल इज़न्ट फाउंड,
हम अगर इसको रिफ़्रेश करते हैं और अपलोड वैसे ही करते हैं तो फाइल इज़न्ट फाउंड आ जाता है। ठीक हो गया जी, कंसोल करवा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर फ़ाइल मौजूद नहीं है तो वो नेक्स्ट नहीं लेके जाएगा। अगर फ़ाइल मौजूद है तो हम क्या कर रहे हैं, फ़ाइल स्टोर करवा लिया हमने, अपलोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो फ़ाइल की एक्सटेंशन, उस फाइल की जो भी एक्सटेंशन होगी, फ़ाइल में आपको नेम मिलेगी, इसको स्प्लिट कर रहे हैं डॉट से, और लास्ट अगर पॉप कर दें तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। जावास्क्रिप्ट का फंक्शन आपको मिल जाएगा, नेट पे भी आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद एक रैंडम आईडी जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर फ़ाइल नेम हम सेम रखें, लेट सपोज़ आपकी ये फ़ाइल है और कोई और फाइल हो सेम नेम की, तो फायरबेस में जाके क्या होगा, वो रिप्लेस हो जाएगी, और रिप्लेस होगी तो क्या होगा, आपको न्यू वाली फ़ाइल मिलेगी, पुरानी फ़ाइल नहीं मिलेगी। तो नाम हमेशा यूनिक होना चाहिए। तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं, एक इमेजेस का रेफ बना रहे हैं कि आपने फ़ाइल को स्टोर कहाँ पे करना है। रेफ फंक्शन आपको मिलेगा फायरबेस स्टोरेज से। अच्छा जी, ये स्टोरेज जो है, हमने सोर्स में आए, कन्फिग, और यहाँ पर जाके आपके पास गेट स्टोरेज करेंगे फायरबेस स्टोरेज से, और गेट स्टोरेज में ऐप को फॉरवर्ड कर दें, इसको स्टोर करवा लें स्टोरेज में, और एक्सपोर्ट कर दें स्टोरेज को। तो आप इसको अब यहीं कहीं पे भी यूज़ कर सकते होंगे। स्टोरेज हो गया, रेफ मिल गया आपको कि रेफरेंस आपने इसका क्रिएट करना है। स्टोरेज किस फायर बेस के प्रोजेक्ट में करना है, और उसका पाथ दें, इमेजेस का फोल्डर बने, उसके अंदर रैंडम आईडी डॉट फाइल की एक्सटेंशन बने। रैंडम आईडी फाइल का नेम और डॉट एक्सटेंशन जो भी उसकी एक्सटेंशन थी ऑलरेडी। कॉन्स्ट अपलोड टास्क, अपलोड बाइट्स रिजेंबल, ये आपको मिलेगा यहाँ से ही फायरबेस स्टोरेज से, और साथ ही गेट डाउनलोड यूआरएल भी आपको मिल जाएगा फायरबेस स्टोरेज से, जिसकी मदद से आप यूआरएल को गेट कर सकते होंगे। यहाँ पर आए, गेट डाउनलोड यूआरएल, सॉरी, अपलोड टास्क, अपलोड बाइट्स रिजेंबल, इमेजेस रेफ दें फर्स्ट पैरामीटर में, जो आपने रेफरेंस क्रिएट किया कहाँ पर फाइल अपलोड होनी चाहिए, और फाइल अपलोड कौन सी है वो आप सेकंड पैरामीटर में बता दें। तो फाइल अपलोड कौन सी करवानी है, जो हमने उस इनपुट टाइप फाइल से फाइल को सेट करवाया है। यहाँ पर आपको फाइल मिल जाएगी, यहाँ पर अब सेट इज़ अपलोडिंग कर दें ट्रू, और सेट डाउनलोड यूआरएल, क्योंकि नीचे हम डाउनलोड यूआरएल को कहीं यूज़ कर रहे हैं तो वो देखेंगे, सेट डाउनलोड यूआरएल को भी कर दें ब्लैंक। अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अपलोड टास्क जो आपने यहाँ पर अभी स्टोर करवाया अपलोड टास्क, उसमें आपको मिलेगा डॉट ऑन, फर्स्ट पैरामीटर में स्टेट चेंज, सेकंड पैरामीटर में एक एरो फंक्शन चलेगा, उसमें आपको मिलेगा स्नैपशॉट। यहाँ पर बेसिकली आपको मिलेगा प्रोग्रेस बार, आपको प्रोग्रेस बार मिलेगा। स्नैपशॉट में से आपको मिलेगा कितने बाइट्स ट्रांसफ़र हो चुके हैं, और स्नैपशॉट में ही टोटल बाइट्स आपको मिलेंगे जो उस फाइल के थे। मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो ये आपको रिटर्न करके देगा परसेंटेज में वैल्यू। परसेंटेज में जब वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हैं तो आप बेसिकली आपको लेट सपोज 10 पॉइंट इस तरह मिल रहा है, फिर उसके बाद सॉरी इस तरह मिल जाती है परसेंटेज में। सम टाइम आपके पास 65 भी आ जाएगी, सम टाइम आपके पास 75 पॉइंट इस तरह मिल जाएगी। तो हमने क्या इसको कर दिया मैथ डॉट राउंड, इस पूरे को हमने कर दिया मैथ डॉट राउंड कि अगर 10 पॉइंट समथिंग है तो इसको आप कर दो 10 5 2 पॉइंट, लेट्स सपोज अगर ये 5 होता तो ये क्या बन जाता 53। उसके बाद 65 और 75.45 है, तो ये क्या बन जाएगा 75 ही। ठीक हो गया जी। तो ये मैथ डॉट राउंड कर रहा है, मीन्स के फ्लोटिंग पॉइंट्स को रिमूव कर देगा। कंसोल डॉट लॉग करवा लें, अपलोड इज़ प्रोग्रेस परसेंट डन, और साथ साथ हम प्रोग्रेस बार जो भी हो रहा है उसको सेट प्रोग्रेस में यहाँ पर स्टोर करवा रहे हैं, और नीचे हम प्रोग्रेस बार एक दिखा रहे हैं जिसकी मदद से आपको प्रोग्रेस बार नज़र आ जाता है। तो
वो बूटस्ट्रैप का ही है, हम नीचे आके देखते हैं। अगर कोई एरर आ जाए तो सेट इज़ अपलोडिंग को कर दें फॉल्स, ठीक हो गया जी। कंसोल डॉट एरर में एरर दिखा दें और सेट इज़ अपलोडिंग कर दें फॉल्स। उसके बाद ये थर्ड पैरामीटर हो गया आपका। फर्स्ट पैरामीटर में स्टेट चेंज, सेकंड पैरामीटर में एक एरो फंक्शन जिसमें आपको प्रोग्रेस बार मिलेगा, थर्ड पैरामीटर में आपको एरर मिलेगा और फोर्थ पैरामीटर में एक दोबारा एरो फंक्शन चलेगा, उसमें गेट डाउनलोड यूआरएल जो आपने ऊपर इंपोर्ट किया है। गेट डाउनलोड यूआरएल में अपलोड टास्क, यही वाला अपलोड टास्क, उसमें डॉट स्नैपशॉट भी मिलेगा और डॉट रेफ मिल जाएगा आपको। उसके बाद डॉट देन के अंदर मज़ीद एरो फंक्शन डाउनलोड यूआरएल मिल जाएगा। जो भी फाइल आपने अपलोड की है वो स्टोर होगी इस स्टोरेज में आके यहाँ पर, और यहाँ से आपको उसका यूआरएल मिलेगा ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। सेट डाउनलोड यूआरएल में डाउनलोड यूआरएल को सेट करवा दें और सेट टाइम आउट मीन्स के 1 सेकंड के बाद इसके अंदर का फंक्शन एग्जीक्यूट हो, जो कि सेट इज़ अपलोडिंग है फॉल्स। नीचे जाके फ़ाइल अपलोड की, फ़ाइल स्टोर होगी वहाँ पर। अगर अपलोडिंग ट्रू है तो आप क्या दिखाओ, फाइल जो अपलोड हो रही है उसका प्रोग्रेस दिखाओ। तो ये फायरबेस का ही उठाया है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। बूटस्ट्रैप में जाएं, वहाँ पे प्रोग्रेस लिखेंगे तो ये आपको प्रोग्रेस बार मिल जाएगा। अगर मैं इसको ट्रू करूँ, अपलोडिंग को ट्रू, तो ये आपको क्या दिखा रहा है इस टाइम यहाँ पर, ये देखें ये आपका प्रोग्रेस बार आ रहा है, ठीक हो गया जी। प्रोग्रेस इस टाइम 0 है। अगर मैं इसको 50 करूँ तो यहाँ पे देखें 50%, मैं इसको 70 करूँ तो ये 70%, मैं इसको अगर 100 करूँ तो ये 100% हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है तो आप इसको 0 कर दें। और इज़ अपलोडिंग, क्योंकि अभी अपलोडिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो आप इसको भी फॉल्स कर दें, तो आपका ख़त्म हो गया। अब देखें प्रोग्रेस बार भी नहीं आ रहा और अपलोड बटन में जो लोडर चल रहा था, ये जो लोडर चल रहा है डिसेबल हो गया। तो ये बेसिकली हमने कल भी किया था, ये वही चीज़ है, तो यहाँ पे भी हम वही यूज़ कर रहे हैं। तो अब आप आ जाएं नीचे, फंक्शन ये आपका हो गया और प्रोग्रेस बार आ गया, बटन आ गया। अगर अपलोडिंग हो रही है तो डिसेबल कर दें, और अपलोडिंग अगर नहीं हो रही तो अपलोड, और अपलोडिंग हो रही है तो स्पिनर दिखा दें। उसके बाद अगर डाउनलोड यूआरएल मिल जाता है तो फिर आप क्या करें, एक एंकर टैग जिसमें डाउनलोड दिस इमेज का, अगर आप इमेज अपलोड कर रहे हैं तो, और इमेज में आप सोर्स वही यूआरएल दिखा दें तो आपको इमेज नज़र आ जाएगी। तो अब यहाँ पर आते हैं और एक फ़ाइल को अपलोड करते हैं। लेट्स सपोज ये वाली फ़ाइल 354 KB की फ़ाइल है, इसको अपलोड किया, सिलेक्ट होगी ये फ़ाइल। अभी हमने सिर्फ सेलेक्ट किया है, सिलेक्ट होके ये यहाँ पर हो गई है स्टोर फाइल में। अब जैसे हम हैंडल अपलोड पे क्लिक करते हैं, अगर फ़ाइल मौजूद नहीं है तो कंसोल करवाएगा, अगर अब इसको फ़ाइल मिल जाएगी तो ये स्किप हो जाएगा और वो यहाँ से काम को स्टार्ट करेगा। तो मैं कंसोल डॉट लॉग फाइल एक्सटेंशन भी कर देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग ये बेसिकली आपका बनेगा नेम, फाइल का नेम। तो मैं क्या कहता हूँ, कॉन्स्ट फाइल नेम इक्वल टू रैंडम आईडी प्लस डॉट एक्सटेंशन में होती है और फाइल की एक्सटेंशन। तो यहाँ पर जाके मैं लिखता हूँ फाइल नेम, इमेजेस के फोल्डर में एक फ़ाइल इस नेम से स्टोर हो जाए। सेव करें, अपलोड करें, तो ये देखें उसकी एक्सटेंशन आई, फाइल का नेम, अपलोड इज 0% डन, 72% डन, 100% डन हो गई। अपलोडिंग मीन्स के डाउनलोड यूआरएल नहीं अभी तक आया, डाउनलोड यूआरएल जैसे आएगा, यूआरएल आ गया और फाइल आपकी वो वाली चली गई। डाउनलोड दिस इमेज का बटन आ गया और आपको इमेज भी नज़र आ गई। डाउनलोड दिस इमेज पे क्लिक करते हैं तो ये आपको इमेज नज़र आ जाएगी। राइट क्लिक करके सेव इमेज करना चाहें तो सेव इमेज भी कर सकते हैं। आपकी इमेज ये जो अभी हमने अपलोड की है ये स्टोर कहाँ पर हुई है, ये बेसिकली आपकी यहाँ पर स्टोर हुई है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ
तो ये आपका देखें इमेजेस का फ़ोल्डर, और इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर वो वाली फ़ाइल आ जाएगी, ये देखें इस नेम से। और आपके पास ये इमेज है, और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर वही यूआरएल मिल जाएगा जो आपको यहाँ पर मिलता है। ये देखें FE CCF, और यहाँ पे भी देखें FE CCF आपको नज़र आ रहा है। तो बेसिकली ये जो यूआरएल जिसकी मदद से हम इमेज गेट करते हैं, ये हम कोडिंग की मदद से ही गेट कर रहे हैं ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। जी, अब किसी भाई का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, एनीवन? आप प्रैक्टिस नहीं ना कर रही हैं? ये समझ उसको ही लग रही है जिसने फायरबेस का पहला लेक्चर भी सही कवर कर लिया हो, दूसरा भी कर लिया हो। हम्म, सही है, वो टाइम अब देना पड़ेगा। यहाँ पे तो स्टूडेंट्स को हमने 8-8 घंटे लगा दिया है, वो सुबह 9 से 6 बजे अब कोडिंग कर रही है। यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं ऑन साइट में। जी जी, इधर तो मैंने आपको ये मंडे का कहा हुआ है, तो स्टार्ट करें। कल भी मैंने पूछा था आप लोग से, आप लोग स्टार्ट करें। आप लोग सुबह 9 बजे से 6 बजे तक टाइम दें इस चीज़ को। तो अब दें, टास्क मैं आपको देता हूँ, आज ही मैं दे देता हूँ। दूसरा काम छोड़ना पड़ेगा फ़िलहाल, ये है, बस छोड़ दें फिर। मैं आपको आज ही टास्क दे देता हूँ, इसमें क्या है। जी, वो टू डू ऐप जो है वो आपने बना ली है? जी, कर दिया मैंने। हम्म, ठीक हो गया जी। आप लोगों का यही टास्क है, टू डू ऐप कंप्लीट करें विद फायरबेस। विद फायरबेस, अच्छा रिजान हो जाए फिर मैं बताता हूँ। जी वैसे भी क्या कह रहे थे आप? ओके।